हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग गालिब, ज़ौक़, मीरानीस, मिर्ज़ा दबीर के अहम-अहम पहलू को एक लाइन में देखने वाले हैं। जो अभी-अभी हमारे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि डी ट्रिपल एसबी का जो एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को होने वाला है, उसी का यहाँ पर रिवीज़न कराया जा रहा है। अगर आप भी डी ट्रिपल एसबी का रिवीज़न करना चाहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको फ्री वीडियोज़ दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं। वीडियोज़ और मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पर ही मिल जा रहे हैं, जबकि नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन होना पड़ेगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहाँ से टच करके जॉइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को ख़राब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गालिब को। गालिब की पैदाइश इनकी कंप्लीट देखेंगे, जितने अहम-अहम नुक्ते हैं, जितने अहम-अहम पॉइंट हैं, सबको आज कवर करने वाले हैं गालिब में। पैदाइश इनकी कब हुई थी? पैदाइश 17 दिसंबर 1797 में आगरा में। कब हुई थी? 17 दिसंबर 1797 में आगरा, ठीक है? और इनकी वफ़ात कब हुई थी? 15 फरवरी 1869 दिल्ली। कब हुई थी? 15 फरवरी 1869 दिल्ली। पैदाइश 27 दिसंबर 1797 आगरा, वफ़ात 15 फरवरी 1869 दिल्ली। अगर आप डेट नहीं याद करना चाहते हैं तो 1797 1869 याद कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको भी डेट भी याद हो जाए। पैदाइश 27 दिसंबर 1797 आगरा, वफ़ात 15 फरवरी 1869 दिल्ली। इनका असल नाम क्या था? असल नाम असदुल्ला खां गालिब, ठीक है? असल नाम क्या था? असल नाम असदुल्ला खां गालिब। और ये तख़ल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे? तख़ल्लुस गालिब इस्तेमाल करते थे। लेकिन पहले ये असद इस्तेमाल करते थे, ठीक है? बाद में इन्होंने अपना तख़ल्लुस गालिब कर लिया था। उर्फ़ियत इनकी क्या थी? यानी उर्फ़ इनको क्या गालिब के अलावा और उर्फ़ियत क्या हासिल थी इनको? मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा दूल्हा। ये मिर्ज़ा नौशा यहाँ पर लिखा हुआ है, मिर्ज़ा दूल्हा भी इनको उर्फ़ियत हासिल थे, ठीक है? इनके बीवी का क्या नाम था? इनकी बीवी का नाम अमराव बेगम था। ससुर का क्या नाम था? यानी बीवी के पिताजी का क्या नाम था? ससुर का नाम इलाही बख्श था, ठीक है? क्या था? इलाही बख्श था। दादा का क्या नाम था? यानी गालिब के दादा क्या नाम था? तो फ़ौक़ानी बेग था। और गालिब के चचा क्या नाम था? नसरुल्लाह बेग था। गालिब के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग ख़ान। और वालिदा का इज़्ज़तुन्निसा बेगम। और भाई का मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान। आपको ये याद रहना बेहद ज़रूरी है। असल नाम क्या है? असदुल्ला खां, तख़ल्लुस, गालिब, उर्फ़ियत, मिर्ज़ा दूल्हा और मिर्ज़ा नौशा, बीवी का नाम अमराव बेगम, ससुर का नाम इलाही बख्श, दादा का नाम फ़ौक़ानी बेग, चचा का नाम नसरुल्लाह बेग, वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम, भाई का नाम मिर्ज़ा यूसुफ़ ख़ान। ठीक है? अब आगे देखते हैं। तख़ल्लुस पहले असद और बाद में गालिब इस्तेमाल करने लगे। पहले बताया ना आपको कि पहले असद ये इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने गालिब अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उर्फ़ क्या है? उर्फ़ मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा दूल्हा, ठीक है? क्या इनका उर्फ़ियत क्या है इनकी? तो मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा दूल्हा के नाम से इनको जाना जाता था। मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा दूल्हा और गालिब, ठीक है? कौम इनकी क्या है? ऐबक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि एक तुर्की ख़ानदान है। कौम ऐबक और तुर्की ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे। इनका शजरा जो मिलता है वो तुर्की ख़ानदान से मिलता है, ठीक है? दादा शाह आलम सानी के ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए। कब आए? शाह आलम सानी के ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए। इब्तिदाई तालीम आगरा के मौलवी शेख मुअज़्ज़म के मदरसा में की। किसके इब्तिदाई तालीम की? तो मौलवी शेख मुअज़्ज़म के मदरसे में। इनकी शादी 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खान की लड़की से हुई। किससे हुई? इलाही बख्श खान की लड़की से हुई, जो एक लोहार ख़ानदान की थीं। जो एक लोहार ख़ानदान की थीं। क्या नाम था इनके वालिद का? इलाही बख्श खान। और ये जो लड़की के जिससे शादी हुई थी, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था यहाँ पर अमराव बेगम, ठीक है? इलाही बख्श ऐसे पूछ सकता है, इलाही बख्श की लड़की का नाम बताइए, है ना? तो इलाही बख्श की लड़की का नाम अमराव बेगम था। तो इनकी शादी 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खान की लड़की से हुई, जो एक लोहार ख़ानदान की थी, ठीक है? आगे देखते हैं। गालिब ने देहली का सफ़र 1812 में किया था। कब किया था? देहली का सफ़र 1812 में किया था और 50 साल तक देहली में क़याम किया। और कलकत्ता का सफ़र 1826 से शुरू किया था और 1828 में कलकत्ता ये पहुँचे थे। बीच में ये क्या था? बीच में ये रुक गए थे लखनऊ। लखनऊ में मार्च 18
नहीं, लखनऊ में मार्च 1826 से जून 1827 तक रहे, ठीक है? 1826 से जून 1827 तक रहे और ये 28 में फिर जाकर कलकत्ता पहुँचे और लखनऊ में मुलाकात मीर अनीस से हुई थी। किससे हुई थी? मुलाकात मीर अनीस से हुई थी। ये यहाँ किस वजह से गए थे? अपने वज़ीफ़े के सिलसिले से गए हुए थे, ठीक है? ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर किए गए, यानी मुकर्रर हुए, ठीक है? और इनकी तरफ से वज़ीफ़ा ₹50 माहाना मिलता था, यानी किनकी तरफ से? बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से इनको कितना मिलता था? ₹50 वज़ीफ़ा मिलता था। अंग्रेज़ी हुकूमत से कितना मिलता था? ₹700 सालाना मिलता था और रामपुर के नवाब से इनको ₹100 माहाना मिलता था, ठीक है? समझ आ गया आपको? ₹50 कहाँ से मिलता था? बहादुर शाह ज़फ़र के घर से मिलता था, यानी उनकी हुकूमत से मिलता था। अंग्रेज़ी हुकूमत से ₹700 सालाना मिलता था और रामपुर की हुकूमत से कितना मिलता था? ₹100 माहाना मिलता था, ठीक है? रामपुर के नवाब की तरफ से। तो इसमें क्या देखा, जितने आपके अहम-अहम पॉइंट हैं, सब के सब इसमें कवर कर दिए गए हैं। पैदाइश 27 दिसंबर 1797 आगरा, वफ़ात 15 फरवरी 1869 दिल्ली, असल नाम इनका असदुल्ला खां, तख़ल्लुस गालिब, उर्फ़ियत नौशा और दूल्हा, और बीवी का नाम अमराव जान अदा, ससुर का नाम इलाही बख्श, दादा का नाम फ़ौक़ानी बेग, चाचा का नाम नसरुल्लाह बेग, वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा, भाई का नाम मिर्ज़ा यूसुफ़ ख़ान। तख़ल्लुस पहले असद, बाद में गालिब इस्तेमाल करने लगे और इनकी ख़ानदान ऐबक थी और तुर्की ख़ानदान की थी, कौम ऐबक थी। दादा शाह आलम सानी के ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए, इब्तिदाई तालीम आगरा के मौलवी शेख मुअज़्ज़म के मदरसे में हासिल की और इनकी शादी 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खान की लड़की से, जो एक लड़की से हुई, जो एक लोहार ख़ानदान, ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे देखिए 1797 में इनका पैदाइश हुई है ना, और 13 साल की उम्र में इन्होंने शादी की, यानी इनकी शादी हुई 13 साल की उम्र में। तो फिर ये कितने कब शादी हुई थी? कितने में? तो इनकी शादी हुई थी 1810 में, ठीक है? ऐसे करके भी पूछ सकता है, तो ये सब जोड़ घटाना आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखते हैं। ठीक है? गालिब ने दिल्ली का सफ़र 1812 में किया था और 50 साल तक दिल्ली में क़याम किए। कलकत्ता का सफ़र 1826 में किया था और 1828 में जाकर यहाँ वहाँ पर पहुँचे। लखनऊ में मार्च 1826 से जून 1827 तक रहे और लखनऊ में मुलाकात मीर अनीस से हुई थी इनकी। उसके बाद ज़ौक़ के बाद इनको बहादुर शाह ज़फ़र का उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया और इनकी तरफ से वज़ीफ़ा ₹50, यानी बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से ₹50 माहाना मिलता था। अंग्रेज़ी हुकूमत से ₹700 सालाना और रामपुर की नवाब की तरफ से ₹100 माहाना मिलता था। ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं और। ज़फ़र यानी बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग का खिताब दिया। क्या-क्या? दबीरुल मुल्क और नजमुद्दौला और निज़ाम जंग का खिताब दिया किसने? बहादुर शाह ज़फ़र ने। और उसके बाद और ज़ौक़ के इंतकाल के बाद मलिकुश शूरा का खिताब मिला और ज़ौक़ के जब इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल हो गया था, तो फिर क्या हुआ? इनको मलिकुश शूरा का खिताब मिल गया। ठीक है? गालिब ने अपने खतूत में रामपुर को दारुस सुरूर के नाम से याद किया है ना, रामपुर को दारुस सुरूर के नाम से ये याद किए हैं अपने खतूत में, ठीक है। उसके बाद गालिब ने कभी कोई किताब नहीं खरीदी और ना ही रहने के लिए मकान, ठीक है, ना इन्होंने मकान खरीदा और ना तो कभी इन्होंने किताब खरीदी। गालिब ने फारसी में शेरगोई का बाकायदा आगाज 1826 में किया था और गालिब ने 1849 के बाद उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज किया। मकतूब निगारी का उर्दू में आगाज किया था 1849 में और 1826 से ही ये गालिब ने फारसी में शेरगोई का बाकायदा आगाज़ कर दिया था, ठीक है? गालिब को अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पसंद थे, यानी इनको उर्दू कलाम ज़्यादा पसंद नहीं थे, इनको फ़ारसी कलाम ज़्यादा पसंद थे। इसलिए उर्दू कलाम को बेरंग मन अस्त कहा है इन्होंने, क्या कहा है? उर्दू कलाम को बेरंग मन अस्त कहा है, इसको आप थोड़ा-सा ज़्यादा ही ध्यान दे दीजिए, बेरंग मन अस्त किसके लिए कहा गया है? उर्दू कलाम के लिए कहा गया है, ठीक है? और किसने कहा है? मिर्ज़ा गालिब ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इनको उर्दू कलाम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, फ़ारसी वाला ज़्यादा पसंद था, ठीक है? प्रोफ़ेसर आले अहमद सरूर के कौल के मुताबिक गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, लेकिन गालिब ने इनको ज़ेहन बना दिया, ठीक है? ज़ेहन दिया, ठीक है? क्या इन्होंने कहा है? गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, लेकिन गालिब ने इसे ज़ेहन दिया है, इस उर्दू शायरी को ज़ेहन दिया है। अब देखो गालिब को बहुत कैद-ओ-सज़ा भी हुई थी, क्या कैद-ओ-सज़ा थी? कैद-ओ-सज़ा 1841 में ₹100 जुर्माना और 4 माह कैद
और 1847 में 200 रुपये जुर्माना और 6 माह कैद हुई थी। क्यों हुई थी? जुआ खाना कायम करने के एवज़ में। जुआ खाना इन्होंने बनाया था, उसकी वजह से इनको सज़ा हुई थी। 1841 में 100 रुपया जुर्माना लगा हुआ था और 4 माह की कैद हुई थी और 4 महीने की, और 1847 में 200 रुपये का जुर्माना लगा था और 6 माह की कैद हुई थी। ठीक है? आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया उम्मीद है। और महर निमरोज़, अब तसनीफ़ात इनके कुछ-कुछ देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। कंप्लीट यहाँ पर आपका रिवीजन कराया जा रहा है और उम्मीद है कि 5 तारीख तक, 5 अक्टूबर तक आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक मैराथन आएगी, 6 या 7 तारीख को आपकी मैराथन आएगी। उसके बाद आपको आप फिर रिवीजन सिर्फ कीजिए, आपका मॉक टेस्ट लगना फिर शुरू हो जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सच में तैयारी करना चाहते हैं आप ट्रिपल एसबी की, तो हमको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तसनीफ़ात में देख लेते हैं। महर नीमरोज़, महर नीमरोज़ क्या है? हिस्सा अव्वल, महर नीमरोज़ में हिस्सा अव्वल मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ है इसमें, और फ़ारसी ज़बान में दूसरे हिस्से का नाम माह नीमरोज़ या माह नीम माह, माह नीम माह या माह नीमरोज़, ये नामुकम्मल रही। ठीक है? अब इसको देख लेते हैं कि पहले वाले में क्या था और दूसरे वाले में क्या था। महर नीमरोज़, इसमें क्या है ना, इसमें अहद तैमूर से, यानी जो आप तैमूर का जो ज़माना था, उससे लेकर हुमायूँ तक के हालात इस किताब में मुरत्तब किए गए हैं। इस किताब में बताए गए हैं हिस्सा अव्वल में, ठीक है? महर निमरोज़ के हिस्सा अव्वल में क्या ये हिस्सा अव्वल थी और इसमें क्या बताया गया है? इसमें तैमूर से लेकर, तैमूर बादशाह तैमूर से लेकर कहाँ तक के बारे में बताया गया है? बादशाह तैमूर से लेकर हुमायूँ तक, हुमायूँ तक के हालात का ज़िक्र इसमें किया गया है पहले वाले हिस्से में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, यानी यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि बादशाह तैमूर से लेकर हुमायूँ तक की हालात को हिस्सा अव्वल में बयान किया गया है, और फ़ारसी में यानी हिस्सा दोम में जो है, दूसरे वाले में है, इसमें इसका क्या नाम है? महानीम माह या महानीम रोज़ भी, महानीम रोज़ भी इसको कहा गया है। इस किताब में आपको पता है क्या है? किसमें? अकबर से लेकर बादशाह, अहद अकबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक के हालात को इसमें बयान किया गया है। बहादुर शाह ज़फ़र के हालात तक के तमाम वाक़यात को इसमें बयान किया गया है, और ये मुकम्मल नहीं हुई थी, नामुकम्मल है, ठीक है? नामुकम्मल है। उससे पहले गालिब साहब का देहांत हो गया था, जो भी था, कि इसको पूरी तरीके से बयान नहीं किया है, नामुकम्मल है ये, ठीक है? समझ आ गया आपको? महर निमरोज़ के हिस्सा अव्वल में किसके बारे में बयान किया गया है? हिस्सा अव्वल में अहद तैमूर से लेकर हुमायूँ तक, और हिस्सा दोम में बादशाह अकबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र के तमाम वाक़यात का ज़िक्र है। और दूसरी वाली हिस्सा दोम वाली जो माह माह है या माह निमरोज़ है, उसमें क्या है कि नामुकम्मल रही है, ये पूरी मुकम्मल नहीं हुई थी, और पहला वाला हिस्सा मुकम्मल था इनका, ठीक है? उसके बाद दस्तंबू, इनका फ़ारसी रोज़नामचा है, 1858 में शाया हुआ। इसमें 1857 के गज़ल के वाक़यात दर्ज हैं, ठीक है? गदर गदर गज़ल नहीं, गदर। इसमें 1857 की जो गदर हुई थी जंग आज़ादी के लिए, है ना? जंग आज़ादी जो हुई थी, आज़ादी की जंग के लिए जो भी वाक़यात इसमें आए हुए थे उस टाइम के, वो इसमें मेंशन किए गए हैं, यानी वो इसमें लिखे गए हैं। इनका फ़ारसी रोज़नामचा 1858 में शाया हुआ, और इसमें 1857 के गदर के वाक़यात दर्ज हैं, ठीक है? क़ता बुरहान 1864 में शाया हुई। फ़ारसी लुग़त बुरहान क़ाते मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी के फ़ारसी लुग़त की गालिब ने इस्लाह की है इसमें, ठीक है? दीवान क्या है? गालिब के दीवान 5 बार शाये हुए, 1841, 1847, 1861, 1862, 1863। 5 बार गालिब के दीवान शाये हुए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? गालिब के दीवान 5 बार शाये हुए हैं, 1841 में, 1847 में, 1861 में, 1862 में और 1863 में, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं, उर्दू खतूत का पहला मजमूआ उर्दूए हिंदी है, उर्दूए हिंदी है, ठीक है? ऊदे हिंदी बोलते हैं, औदे हिंदी, ठीक है? तो उर्दू खतूत का पहला मजमूआ औदे हिंदी है। 162 मखतूत ये हैं, और 17 अक्टूबर 1868 में मुमताज़ अली खान की कोशिशों से शाये हुआ, और ये गालिब के
इंतकाल फरमाने से 4 महीना पहले शाया हुआ था। कितने महीने? 4 महीना पहले शाया हुआ था पहला खतूतनामा। उर्दू का पहला खतूत मजमूआ औद हिंदी है। 162 मखतूत और 17 हैं। 17 अक्टूबर 1868 में मुमताज़ अली खान की कोशिशों से शाया हुआ और तब गालिब ज़िंदा थे। गालिब इसके शाये होने के बाद 4 महीना के बाद ही गालिब साहब का इंतकाल हुआ है। ठीक है? उर्दू खतूत का दूसरा मजमूआ उर्दू मुअल्ला है। 472 खतूत और 1869 में शाया हुआ है ये और गालिब के इंतकाल के बाद ये शाया हुआ है। ठीक है? रकात गालिब फ़ारसी खतूत का मजमूआ है और निकात गालिब उर्दू ज़बान में फ़ारसी कवायद की एक बुक है। उर्दू ज़बान में फ़ारसी कवायद है। ठीक है? निकात गालिब और रकात गालिब फ़ारसी खतूत का मजमूआ है। निकात गालिब उर्दू ज़बान में फ़ारसी कवायद है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं आगे गालिब के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल। गालिब के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल क्या-क्या हैं उसको देखते हैं फिर गालिब यहाँ पर ख़त्म हो जाएँगे। हाली ने गालिब को क्या कहा है? हैवान ज़रीफ़। यूसुफ़ हुसैन खान ने क्या कहा है? पहला फ़लसफ़ी शायर। अक़बाल ने क्या कहा है? अक़बाल ने गालिब का मुकाबला गोएटे से किया है। अब्दुर रहमान बिजनौरी ने क्या कहा है? हिंदुस्तान की 2 ही किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस यानी जो वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है ना? और दीवान गालिब, ठीक है? हिंदुस्तान की 2 किताबें हैं, वेद मुक़द्दस और दीवान गालिब। अब्दुर रहमान बिजनौरी ने कहा है, रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या कहा है? गालिब ने उर्दू शायरी को नया शऊर, एक नया नस्ब और एक नया उफ़क़ दिया हुआ है, ठीक है? ये रहे आपके गालिब साहब। अब किसकी बात आएगी? ज़ौक़ की। एक बार और गालिब को दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर ज़ौक़ को देखते हैं। पैदाइश कब हुई थी? 27 दिसंबर 1797 आगरा। वफ़ात कब हुई थी? 15 फरवरी 1869 दिल्ली। असल नाम असदुल्लाह, तख़ल्लुस असदुल्लाह खान गालिब, तख़ल्लुस गालिब, उर्फ़ियत मिर्ज़ा नौशा, बीवी का नाम अमराव बेगम, ससुर का नाम इलाही बख्श, दादा का नाम फ़ौक़ानी बेग, चाचा का नाम नसरुल्लाह बेग, पापा का नाम यानी वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा, भाई मिर्ज़ा यूसुफ़ खान। तखल्लुस पहले असद और बाद में गालिब इस्तेमाल करने लगे। उर्फ़ियत इनकी मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा दौला थी। कौम ऐबक थी, तुर्की ख़ानदान था। दादा शाह आलम सानी के ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए। इब्तिदाई तालीम आगरा के शेख मुअज़्ज़म के मदरसे में की। इनकी शादी 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खान की लड़की से हुई 1810 में और जो एक लोहार ख़ानदान की थी। और गालिब ने देहली का सफ़र 12 में किया था और 50 साल तक दिल्ली में क़याम किया और कलकत्ता का सफ़र 1826 में किया। रास्ते में वो लखनऊ में मार्च 1826 से जून 1827 तक रहे और फिर 1828 में ये कलकत्ता पहुँचे और लखनऊ में मुलाकात इनकी मीर अनीस से हुई थी। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए और इनकी तरफ से वज़ीफ़ा ₹50 माहाना मिलता था। अंग्रेज़ी हुकूमत से ₹700 मिलता था और रामपुर के नवाब से ₹100 माहाना मिलता था। ज़फ़र यानी बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब दिया और ज़ौक़ जब इंतकाल फरमा गए तब इनको मलिकुश शुरा का भी खिताब मिल गया था। गालिब ने अपने खतूत में रामपुर को दारुस सरूर के नाम से याद किया है। गालिब ने कभी किताबें नहीं खरीदी और न तो रहने के लिए इन्होंने कभी मकान खरीदा है। गालिब ने फ़ारसी में शेरगोई का बाकायदा आगाज़ 1826 में किया। गालिब ने 1849 के बाद उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज़ किया और गालिब को अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पसंद था। इसी वजह से उर्दू कलाम को इन्होंने बेरंग मनअस्त कहा है। इसको ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा। इसमें तो हर पॉइंट ध्यान देने वाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा आप ध्यान दे दीजिए। प्रोफ़ेसर आले अहमद सरूर के कौल के मुताबिक कुछ लोग सरवर भी पढ़ते हैं, जो आपको बेहतर लगे, है ना? तो प्रोफ़ेसर आले अहमद सरूर के कौल के मुताबिक गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, लेकिन गालिब ने इसे ज़हन दिया है। क़ैद-ओ-सज़ा 1841 में जो पहली सज़ा हुई थी, उसमें ₹100 जुर्माना लगा हुआ था और 4 महीने की जेल थी और 1847 में ₹200 जुर्माना लगा था और 6 माह की जेल यानी 6 माह की कैद थी और क्यों लगा था? क्योंकि जुआ खाना कायम करने की एवज़ में ये सज़ा और जुर्माना लगा हुआ था, ठीक है? उसके बाद तसनीफ़ात में देख लेते हैं। महर निमरोज़ हिस्सा अव्वल मुग़ल ख़ानदान की तारीख़ है। इसमें किसके अहद तैमूर और से हुमायूँ तक के हालात को बयान किया गया है हिस्सा अव्वल में। दूसरा वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, नामुकम्मल है और उसमें अकबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक के हालात को बयान किया गया है। और 10 तंबू इनकी फ़ारसी का रोज़नामचा है, 1858 में शाया हुआ। इसमें 1857 के गदर के हालात को बयान किया गया है। गदर यानी वही जो जंग अज़ीम हुई थी, आज़ादी की जंग जो हुई थी, उसी को गदर कहते हैं, उसी का नाम है और उसी की वजह से
हाँ, उसी को इसमें मेंशन किया गया है। इनका जो दस्तंबू है उसी में हालात को मेंशन बताया गया है। काते बुरहान 1864 में शाये हुई। फ़ारसी लुग़त बुरहान काते मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी की फ़ारसी लुग़त की गालिब ने इस्लाह की थी। दीवान गालिब 5 बार शाये हुए हैं, 1841 में, 1847 में, 1861 में, 62 में, 63 में, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं उर्दू खतूत का पहला मजमुआ अवध हिंदी है, 162 मखतूत, 17 अक्टूबर 1868 में मुमताज़ अली खान की कोशिशों से शाये हुआ। उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला, 472 खतूत, 1869 में शाये हुआ गालिब के इंतकाल के बाद। और पहला जो खतूत था ये गालिब के फौत होने के 4 महीना पहले शाये किया गया था और इन्होंने बहुत कोशिश की थी, यानी मुमताज़ अली खान की कोशिशों से शाये हुआ था ये। उसके बाद रकात गालिब फ़ारसी खतूत का मजमुआ है, निकात गालिब उर्दू ज़बान में फ़ारसी कवायद है, ठीक है? उसके बाद गालिब के बारे में अक़वाल देख लेते हैं, क्या-क्या लोगों ने उनको कहा है। तो हाली ने हैवान ज़रीफ़ कहा है, यूसुफ़ हुसैन खान ने पहला फ़लसफ़ी शायर कहा है, इक़बाल ने गालिब को मुकाबला गोएटे से किया है और अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा है हिंदुस्तान की 2 किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और दीवान गालिब को इन्होंने बताया है। और फिर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का था कि गालिब ने उर्दू शायरी को नया शऊर, एक नया नस्ब और एक नया उफ़्क़ दिया है, ठीक है? अब ये हो गए आपके गालिब साहब, है ना? अब देख लेते हैं ज़ौक़ को। असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम, ज़ौक़ का असल नाम क्या था? शेख मोहम्मद इब्राहिम। तख़ल्लुस ये ज़ौक़ इस्तेमाल करते थे। पैदाइश इनकी 1788 दिल्ली में हुई थी और वफ़ात इनकी 1854 दिल्ली में ही हुई थी। वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था। क्या नाम था? शेख मोहम्मद रमज़ान था। इब्तिदाई तालीम हाफ़िज़ ग़ुलाम रसूल के मकतब में हुई। अपने कलाम की इस्लाह शाह नसीर से लिए और शाह नसीर के तवस्सुत से इनकी रिसाई लाल किला के दरबार तक पहुँची, ठीक है? किसके कहने से, किसके तवस्सुत से? ये शाह नसीर के तवस्सुत से ही इनकी रिसाई लाल किला के दरबार तक पहुँची। कसीदा गोई में महारत की बिना पर इन्हें खाकानी हिंद का खिताब मिला, ठीक है? ये वही ज़ौक़ की बात हो रही है जो यहाँ पर थे, यही वाले ज़ौक़ की बात हो रही है, ये जो इनके इंतकाल के बाद, अरे कहाँ गया खिताब मिला, हाँ, ज़ौक़ के इंतकाल के बाद यही वाले ज़ौक़ की बात हो रही है। लेकिन गालिब को इस वज़ह से पहले पढ़ा दिया गया क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा था और इसको पहले कवर कर दिया गया, वरना ज़ौक़ ही पहले पढ़ाते उसके बाद मीर अनीस, मीर दबीर को पहले पढ़ाते, फिर ज़ौक़ को, फिर गालिब को। लेकिन आपको उल्टा कर दिया गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो ज़्यादा पहले समझना बेहतर है। तो ज़ौक़ असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम, तख़ल्लुस ज़ौक़, पैदाइश 1788 दिल्ली और वफ़ात 1854 दिल्ली। वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान। इब्तिदाई तालीम हाफ़िज़ ग़ुलाम रसूल के मकतब में हुई और अपने कलाम की इस्लाह शाह नसीर से लिए। उसके बाद शाह नसीर के तवस्सुत से ही इनकी रसाई लाल किला के दरबार तक पहुँची। कसीदा गोई में महारत के बिदा पर इन्हें ख़ाक़ानी हिंद का खिताब मिला, ठीक है? ये दिल्ली से बाहर कहीं नहीं गए, बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे। जब बहादुर शाह ज़फ़र तख़्त-ए-नशीन हुए, तख़्त पर बैठे, तो उन्हें सल्तनत का मल्कुश शोरा करार कर दिया गया। किसको? बहादुर शाह ज़फ़र को। और बहादुर शाह ज़फ़र का जब 1854 में इंतकाल हो गया, यानी फ़ौत कर गए ये, तब गालिब को ही यही वाला लक़ब दे दिया गया था मल्कुश शोरा का, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ज़ौक़ को जब बहादुर शाह ज़फ़र, ज़ौक़ को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू नज़्म का नाम दिया है, ठीक है? क्या ज़ौक़ को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा है? ये उर्दू नज़्म का नाम करार दिया है। ज़ौक़ के ग़ज़लों में इख़्तिसार पाया जाता है, मुख़्तसर चीज़ में ये बहुत बड़ी-बड़ी बात कह देते थे। अलक़ाब व ख़िताब ज़ौक़ को खान बहादुर का खिताब मिला था, ठीक है? खान बहादुर का खिताब मिला था और ये क्या है कि ये खान बहादुर का खिताब इनको मिला था और मलकुश शोरा ये थे। लेकिन जब इनका देहांत हो गया था, यानी इनकी ये फ़ौत कर गए थे 1854 में, तो फिर किनको बना दिया गया था? तो फिर गालिब को बना दिया गया था और ये क्या थे? ये बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, यही वाले ज़ौक़, है ना? यही ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। लेकिन जब इनका देहांत हो गया, तो गालिब को 1854 में खिताब दिया गया, किसका? मल्कुश शोरा का, और गालिब को ही बहादुर शाह ज़फ़र का फिर उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया, ठीक है? समझ आ गया आपको यही यही ज़ौक़ के जाने के बाद। अब देख लेते हैं मीर अनीस। मीर अनीस असल नाम मीर बब्बर अली, पैदाइश
1802 फैजाबाद, वफ़ात 1874 लखनऊ, तख़ल्लुस अनीस इस्तेमाल करते थे और इब्तिदाई तख़ल्लुस हज़ी था, हज़ी क्या था? इब्तिदाई तख़ल्लुस हज़ी था, ठीक है? नाम इनका क्या नाम था? मीर बब्बर अली अनीश, पैदाइश पैदाइश 1802 फैज़ाबाद, वफ़ात 1874 लखनऊ, तख़ल्लुस अनीस, इब्तिदाई तख़ल्लुस हज़ी, ठीक है? यानी शुरुआती तख़ल्लुस हज़ी इस्तेमाल करते थे, बाद में इन्होंने अनीस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वालिद का नाम मीर मुस्तहसिन खलीक, ठीक है? मीर मुस्तहसिन खलीक। दादा का नाम मीर गुलाम हसन, ये वही वाले हैं सहरुल बयान वाले जो कल पढ़े थे हम लोग, ये वही वाले हैं, ठीक है? वही वाले मीर हसन हैं। मीर गुलाम हसन जिनका सबसे बड़ा कारनामा सहरुल बयान था, ठीक है? अनीस ने नासिख के कहने पर 1816 में हज़ीज़ से बदल कर अनीस कर लिया, ठीक है? अनीस ने यानी मीर बब्बर अली अनीस ने अपना तख़ल्लुस नासिख के कहने पर 1816 में हज़ी पहले ये करते थे, यहाँ पर इब्तिदाई तख़ल्लुस हज़ी था, लेकिन बदल कर इन्होंने क्या कर लिया? अनीस कर लिया अपना तख़ल्लुस, ठीक है? अनीस ने सिर्फ़ 13 साल की उम्र में शेरगोई की शुरुआत की थी। सिर्फ़ 13 साल के ये थे, तो शेरगोई की शुरुआत इन्होंने कर दिया था क्योंकि ख़ानदानी वैसा था ना, इनको देख रहे हो, ख़ानदानी उनका ऐसा था, तो फिर 13 साल की उम्र में इन्होंने शेरगोई की शुरुआत कर दी थी और शादी 19 बरस में फ़ातिमा बेगम से हुई। किससे हुई? शादी 19 बरस में फ़ातिमा बेगम से हुई। इनके मर्सिये में फ़साहत व बलागत की उम्दा मिसाल है, इनके मर्सिये फ़साहत व बलागत की उम्दा मिसाल हैं और शादी 19 जब बरस की हुई थी, इनके 3 बेटे और 2 बेटियाँ थीं, ठीक है? कितने बेटे थे? 3 बेटे और 2 बेटियाँ हुईं। अनीस ने उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं। अनीस के हर लफ्ज़, हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ऐसे हाली ने कहा है, ठीक है? और ये और देख लेते हैं, उम्दा किताबें पढ़ने और कबूतर, बिल्ली पालने का इनको शौक था। एक बार फिर से देख लेते हैं अनीस को। असल नाम इनका मीर बब्बर अली अनीस, पैदाइश 1802 फैज़ाबाद, वफ़ात 1874 लखनऊ, तख़ल्लुस अनीस इस्तेमाल करते थे, पैदाइशी इब्तिदाई तख़ल्लुस हाज़ी था और वालिद का नाम मीर मुस्तहसिन खलीक था, दादा का नाम मीर हसन था, वही सहरुल बयान वाले मीर हसन। अनीस ने नासिर के कहने पर 1816 में हाज़ी से बदलकर अनीस कर लिया। अनीस ने सिर्फ़ 13 साल की उम्र में शेरगोई की शुरुआत की थी और उसके बाद 19 साल की उम्र में इन्होंने फ़ातिमा बेगम से शादी की, 3 बेटे, 2 बेटियाँ हुईं और इनको उम्दा किताबें रखने और कबूतर, बिल्ली पालने का बहुत शौक था। उसके बाद क्या देखें, इनके मर्सिये में फ़साहत व बलागत की उम्दा मिसाल हैं। अनीस ने उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए। अनीस के हर लफ्ज़, हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है, ऐसा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने कहा है, ठीक है? अब अनीस के मुताल्लिक़ ख़यालात देख लेते हैं। अनीस के मुताल्लिक़ ख़यालात, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में कहा है, मकाम तर्ज़ अदा और सिलसिले के तरबीब के जवाब नहीं रखते। मकाम तर्ज़ अदा और सिलसिले सिलसिले की तरबीब के जवाब नहीं रखते, ऐसा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर अनीस के बारे में कहा है। आतिश क्या है? मीर खलीक का लौंडा आफ़तें ढा रहा है। आतिश ने क्या कहा है? मीर खलीक का लौंडा आफ़तें ढा रहा है, ठीक है? अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे मीर अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे किया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। यह उनका एक मरसिया है, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो शेफ्ता ने पढ़कर पता है क्या कहा? इनको फालतू में इन्होंने लिख दिया मरसिया, खाम का पूरा मरसिया लिख दिया, एक मिसरा यही वाला काफ़ी था कि आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, ठीक है? अनीस का मरसिया जब लखनऊ पहुंचा तो शेफ्ता ने इनको क्या कहा था? शेफ्ता ने कहा था अनीस ने खाम खा पूरा मरसिया लिख दिया, एक मिसरा ही यही वाला काफ़ी था, ठीक है? कहा क्या? आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। मीर अनीस के मुताल्लिक़ ये ख़यालात आप देख लिए और हाली साहब को यहाँ पर तो देख ही चुके हैं। हाली ने क्या कहा है? अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ऐसा हाली ने कहा है। अब देख लेते हैं मिर्ज़ा दबीर साहब को देखकर फिर वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिर्ज़ा दबीर, असल नाम इनका क्या था? मिर्ज़ा इस्लामत अली, मिर्ज़ा इस्लामत अली, मिर्ज़ा सलामत अली होगा, ठीक है? मिर्ज़ा सलामत अली। तख़ल्लुस दबीर, पैदाइश 1803 दिल्ली, वफ़ात 1875 लखनऊ और वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, ठीक है? क्या नाम था? मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन। दबीर 12 साल की उम्र में मरसिया कहना शुरू कर दिए थे, 12 साल की उम्र में मरसिया कहना शुरू कर दिए थे। दबीर की हकीकी शादी इंशा की हकीकी नवासी और सैयद मासूम अली की बेटी से हुई थी। दबीर की हकीकी शादी इंशा की हकीकी नवासी सैयद मासूम की अली की बेटी से हुई थी, ठीक है?
मीर ज़मीर के शागिर्द थे ये, और मीर ज़मीर ने ही मिर्ज़ा सलामत को अली का तख़ल्लुस दबीर मिर्ज़ा सलामत अली को तख़ल्लुस दबीर तजवीज़ किया था। यानी जो ये मिर्ज़ा दबीर हम लोग पढ़ रहे हैं, मिर्ज़ा दबीर करके, तो इन्होंने ही कहा था, मीर ज़मीर ने ही कहा था कि आप दबीर वाला इस्तेमाल कीजिए, तख़ल्लुस दबीर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? तो इन्होंने, और इनका नाम सलामत अली था, और इनका तख़ल्लुस दबीर किसने तजवीज़ किया था? मीर ज़मीर ने ही किया था, ठीक है? जब तक लखनऊ की सल्तनत कायम रही, दबीर मुल्क के अवध से कहीं नहीं गए। मुल्क अवध से कहीं नहीं, बाहर नहीं गए। हालाँकि इनको बुलाया जाता था, लेकिन हमेशा ये इनकार कर देते थे, कहीं नहीं गए ये, ठीक है? दबीर ने सीतापुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, फैज़ाबाद और अज़ीमाबाद के जलसों में मरशिये भी पढ़े हुए हैं इनकी। इनकी 3 किताबें, इनकी 3 मसनवियाँ हैं, 2 मतबूआ हैं और 1 गैर मतबूआ। अहसनुल क़सस और मेराजनामा, मुमताज़नामा ये मुकम्मल नहीं हुई है, ठीक है? तो एहसानुल क़सिस, इसमें दबीर के 14 मासूमीन के हालात व विलादत, फ़ज़ाइल और मुजिज़ात को नज़्म किया है। उसके बाद क्या है, मेराजनामा में क्या है, इसमें मेराज का ज़िक्र, मेराज के वाक़या को ज़िक्र किया गया है इस नज़्म में, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं, इनका कलाम दफ्तर मातम के नाम से है, जिल्दों में शाया हुआ है। जी, इनका कलाम जो है दफ्तर मातम के नाम से है और जिल्दों में शाया हुआ है। दबीर के मीर अनीस शाह रंग की वजह से हज़रत यूसुफ़ कहते थे, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे से थे ना, तो इनको ना दबीर को मीर अनीस जो थे, जिनका अभी-अभी पढ़ कर आए हुए हैं ना, ये भी इसी टाइम के थे। 1 साल पहले और 1 साल बाद तक ऐसे ही फ़र्क था इन लोगों की, मतलब फ़ौत में और पैदाइश में। ठीक है? दबीर को मीर अनीस स्याह रंग की वजह से हज़रत यूसुफ़ कहते थे, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे थे, तो इनको ऐसे ही बोलते थे, ठीक है? तो क्या कहते थे कि दबीर को मीर अनीस स्याह रंग की वजह से हज़रत यूसुफ़ कहते थे। गालिब ने दबीर के कुछ बंद पढ़कर कहा, वाक़ई ह दबीर ने कुछ खा गालिब ने दबीर के कुछ बंद पढ़कर कहा, वाक़ई ये हक़ जो है, वो मिर्ज़ा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं बढ़ा सकता। ये है नहीं रहेगा, ये रहेगा। ये हक़ मिर्ज़ा दबीर का है और दूसरा इस राह में कदम नहीं बढ़ा सकता। इमदाद इमाम असर ने क्या कहा है, अनीस दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली है। अनीस दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म की रख ली है। दबीर ने कलकत्ता का सफ़र आँखों के इलाज की गर्द से वाजिद अली शाह के बुलाने पर किया था 1874 में। शिबली का ख़्याल ये है, ख़याल आफ़रीनी, वक़्त पसंदी, जिद्दत इस्तिआरात, इख्तिरा, तशबीहात, शिद्दत मुबालग़ा इनकी शायरी की ख़ुसूसियात हैं, ऐसा शिबली नुमानी ने कहा है। ठीक है? एक बार दोहरा कर वीडियो को ख़त्म करते हैं। पैदाइश, गालिब साहब की पैदाइश कब हुई थी? 17 दिसंबर 1797 आगरा, वफ़ात 15 फरवरी 1869 दिल्ली। असल नाम इनका असदुल्लाह खान था, तख़ल्लुस पहले असद इस्तेमाल करते थे, बाद में गालिब इस्तेमाल करने लगे। उर्फ़ियत इनकी मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा दूल्हा थी। बीवी का नाम इनका अमराओ बेगम था, ससुर का नाम इलाही बख्श था, दादा फ़ौक़ानी बेग, चाचा नसरुल्लाह बेग, वालिद अब्दुल्ला बेग, वालिदा इज़्ज़तुन्निसा, भाई मिर्ज़ा यूसुफ़ खान। और दादा शाह आलम सानी के ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए, इब्तिदाई तालीम मौलवी शेख मुअज़्ज़म के मदरसा में हासिल की। इनकी शादी 13 साल की उम्र में 1810 में इलाही बख्श खान की लड़की से हुई, जो एक लोहार ख़ानदान की थीं। गालिब ने दिल्ली का सफ़र 1812 में किया था और 50 साल तक दिल्ली में रहे, और कलकत्ता का सफ़र 1826 से शुरू किया। फिर ये लखनऊ में आकर मार्च 1826 से जून 1827 तक रहे और फिर 1828 में ये कलकत्ता पहुँचे। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। इनकी तरफ से वज़ीफ़ा ₹50 महाना मिलता था। अंग्रेज़ी हुकूमत से ₹700 मिलता था और रामपुर की नवाब की तरफ से इनको ₹100 महाना मिलता था। ज़फ़र ने गालिब को नजमुद्दौला, ज़फ़र यानी बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम-ए-जंग का खिताब अता किया। और ज़ौक़ के इंतकाल के बाद मलिक-उश-शूरा का खिताब भी इनको ही मिल गया और ये फिर बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। गालिब ने अपने ख़ुतूत को रामपुर को दारुस्सुरूर के नाम से भी याद किया है। गालिब ने कभी कोई किताब नहीं खरीदी और ना तो रहने के लिए इन्होंने मकान खरीदा है। गालिब ने फ़ारसी में शेरगोई का बाकायदा आगाज़ 1826 में किया और गालिब ने 1849 के बाद उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज़ किया। गालिब को अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पसंद था, इसलिए उर्दू के कलाम को बेरंग मनअस्त कहा है। प्रोफ़ेसर
प्रोफ़ेसर आले अहमद सरूर के कौल के मुताबिक गालिब से पहले उर्दू शायरी दिलवालों की दुनिया थी, लेकिन गालिब ने इसे ज़हन अता कर दिया। कैद व सज़ा 1841 में ₹100 जुर्माना और 4 महीना की जेल, 1847 में ₹200 जुर्माना और 4 महीना की कैद, किस लिए? जुआ खाना कायम करने के एवज़ में। उसके बाद तसनीफ़ात में महर नीमरोज़ हिस्सा अव्वल मुग़ल ख़ानदान के बारे में बताई गई है। इसमें अहद तैमूर से लेकर हुमायूँ तक के हालात को बयान किया गया है हिस्सा अव्वल में, और हिस्सा दोम जो कि मुकम्मल नहीं हुई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, इसमें बादशाह अकबर से बहादुर शाह ज़फ़र तक के हालात को बयान किया गया है। दस्तम्बू इनके फ़ारसी रोज़नामचा है, 1858 में शाया हुआ। इसमें 1857 के गदर के हालात को बयान किया गया है। काते बुरहान 1864 में शाया हुआ, और फ़ारसी लुग़त बुरहान काते मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी की फ़ारसी लुग़त ने गालिब ने इस्लाह की। और दीवान गालिब 5 मरतबा शाया हुआ है, 1841, 1847, 1861, 62, 63। उर्दू खतूत का पहला मजमूआ औद हिंदी है, 162 मखतूत, 17 अक्टूबर 1878 1868 में मुमताज़ अली खान की बहुत कोशिशों के बाद ये शाया हुआ 4 महीना पहले, यानी 4 महीना गालिब के फ़ौत होने से 4 महीना पहले। उर्दू खतूत का दूसरा मजमूआ उर्दू मुअल्ला है, 472 खतूत हैं इसमें, और 1869 में शाया हुआ गालिब के इंतकाल के बाद। रकात गालिब फ़ारसी खतूत का मजमूआ है, और निकाते गालिब उर्दू ज़बान में फ़ारसी कवायद हैं। गालिब के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हाली हैवान ज़रीफ़, यूसुफ़ हुसैन ख़ान पहला फ़लसफ़ी शायर, इक़बाल गालिब का मुक़ाबला गोएटे से किया है इक़बाल ने, और अब्दुल रहमान बिजनौरी ने हिंदुस्तान की 2 किताबें हैं, वेद मुक़द्दस और दीवान गालिब। रशीद अहमद सिद्दीक़ी गालिब ने उर्दू शायरी को नया शऊर, नया नस्ब और नया उफ़्क़ अता किया है। ज़ौक़ असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था, तख़ल्लुस ज़ौक़ इस्तेमाल करते थे। पैदाइश दिल्ली, वफ़ात दिल्ली 1854 1788। वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था। इब्तदाई तालीम हाफ़िज़ गुलाम रसूल के मकतब में हुई। अपने कलाम की इस्लाह शाह नसीर से लिए। शाह नसीर के तवस्सुत से इनकी रिसाई लाल किले तक के दरबार पर पहुँची, और कसीदा गोई की वजह से ही इनके खाकानी हिंद का खिताब मिला। ये दिल्ली से बाहर कहीं नहीं गए। बादशाह ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे। जब बादशाह ज़फ़र तख्तनशी हुए, तो इन्हें मलिकुश शूरा का खिताब मिल गया। ज़ौक़ को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू नज़्म का नाम करार दिया है, और ज़ौक़ की ग़ज़लों में इख़्तिसार पाया जाता है। अलक़ाब व ख़िताब ज़ौक़ को खान बहादुर का खिताब मिला हुआ है। मीर अनीस असल नाम मीर बब्बर अली, पैदाइश 1802 फ़ैज़ाबाद, वफ़ात 1874 लखनऊ। तख़ल्लुस अनीस और इब्तिदाई तख़ल्लुस हज़ी इस्तेमाल करते थे, जो कि नासिर के कहने पर बाद में अनीस कर लिए। वालिद का नाम इनका मीर मुस्तहसिन खलीक था। दादा का नाम मीर ग़ुलाम हसन, वही सहरुल बयान वाले मीर हसन। और अनीस के नासिर के कहने पर 1816 में हाज़ी से बदल कर अनीस कर लिया। अनीस ने सिर्फ़ 13 साल की उम्र में ही शेर गोई की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि इनके ख़ानदान ही पूरा शेर गोई वाला ही था। और शादी 9 बरस की उम्र में फ़ातिमा बेगम से की। 3 बेटे हुए, 2 बेटियाँ हुईं। उम्दा किताबें रखने और कबूतर पालने और बिल्ली पालने का शौक था। अनीस ने उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं उर्दू शायरी में, और अनीस के हर लफ्ज़, हर मुहावरे के आगे सबको झुकना पड़ता है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का कहना है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में कहते हैं, मकाम तर्ज़ अदा और सिलसिले की तरकीब के जवाब नहीं है, तरकीब का जवाब नहीं है इनके, यानी मकाम तर्ज़ अदा और इनके सिलसिले की तरकीब का कोई जवाब नहीं है। उसके बाद क्या आतिश क्या बोलते हैं, मीर खलीक का लौंडा आफ़तें ढा रहा है। अनीस का मर्सिया आबे आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो शेख्ता ने कहा कि अनीस को ख़्वाम-ख़्वाह पूरा मर्सिया लिख दिए, यही एक मिसरा ही काफ़ी था। मिर्ज़ा दबीर के बारे में असल नाम मिर्ज़ा सलामत अली तख़ल्लुस दबीर, पैदाइश 1803 दिल्ली, वफ़ात 1875 लखनऊ। वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, और दबीर 12 साल की उम्र में मर्सिया कहना शुरू कर दिए थे। दबीर की हकीकी शायरी इंशा की हकीकी नवासी और सैयद मासूम अली की बेटी से हुई थी। मिर्ज़ा ज़मीर के शागिर्द थे, और मीर ज़मीर ही ने ही मिर्ज़ा दबीर को क्या कहा था कि आप दबीर तख़ल्लुस इस्तेमाल कीजिए, तजवीज़ इन्हीं ने ही की थी दबीर की। जब तक लखनऊ की सल्तनत कायम रही, दबीर मुल्क अवध को छोड़कर कहीं नहीं गए, हालाँकि बहुत बुलाए आए, मगर इन्होंने मना कर दिया। दबीर ने सीतापुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, फैज़ाबाद और अज़ीमाबाद जैसे जलसों में भी मरसिये पढ़े। इनकी 3 किताबें मशहूर हैं, 3 मसनवियाँ हैं इनकी, 2 मतबूआ हैं और 1 गैर मतबूआ। ऐसा अहसनुल क़सिस और मेराजनामा, मुमताज़नामा गैर मतबूआ हैं। अहसनुल क़सिस इसमें
दबियर के 14 मासूमीन की हालात, विलादत, फ़ज़ाइल और मुअजिज़ात को नज़्म किया है। मिराजनामा में इसके मिराज के वाक़या को इसमें बयान किया गया है। ठीक है? इनका कलाम दफ्तर मातम के नाम है, जिल्दों में शाया हुआ है। दबीर को अमीर अनीस स्याह रंग की वजह से हज़रत यूसुफ़ कहते थे। गालिब ने दबीर को कुछ बंद पढ़कर ये कहा कि वाक़ई ये हक़ मिर्ज़ा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं बढ़ा सकता। इमाम असर अनीस दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली है। दबीर ने कलकत्ता का सफ़र आँखों के इलाज की गर्द से वाजिद अली शाह के बुलाने पर 1854 में शुरू किया था, यानी गए थे 1874 में। शिबली, ख़याल आफ़रीनी, वक़्त पसंदी, जिद्दत इश्तिहारात, इख्तिराह, इक़्तिज़ा, तशबीहात, शिद्दत मुबालग़ा इनकी शायरी की ख़ुसूसियात हैं। ठीक है? अब वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और कुछ आप सलाह देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप दे सकते हैं। और फ्री नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स, हर वीडियो की, हर बैच की फ्री नोट्स आपको वहाँ पर मिल जा रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, और कुछ आप अपनी राय पेश करना चाहते हैं, तो हमको ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।